बनियाटोली का सद्दाम नई क्रांति। सद्दाम की मेहनत से बनियाटोली और आसपास के गांवों में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन अब उसकी नजरें और भी बड़ी समस्याओं पर थीं। उसने महसूस किया कि खेती, पर्यावरण और समाज की भलाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दिन सद्दाम ने गांव के बुजुर्गों और युवाओं की बैठक बुलाई। उसने कहा, हमने अपनी जमीन और नदी बचाई, लेकिन जब तक हमारे किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारा संघर्ष अधूरा रहेगा। हमें अपनी फसल और मेहनत का असली मूल्य पाना होगा। अब समय आ गया है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था खुद बनाएं। सद्दाम का सपना किसान सहकारी समिति। सद्दाम ने बनियाटोली किसान सहकारी समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। यह समिति किसानों को बाजार तक सीधा पहुंचाने, फसलों का उचित दाम दिलाने और खेती के लिए सस्ते संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना बनाई। नई शुरुआत। गांव वालों ने सद्दाम के इस विचार का समर्थन किया। सभी ने मिलकर पैसे जमा किए और सहकारी समिति की शुरुआत की। बनियाटोली में पहली बार किसान बाजार का आयोजन किया गया, जहां दूसरे गांवों और शहरों के लोग सीधे किसानों से फसल खरीदने आए। गांव में छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण इकाई शुरू की गई, जहां चावल, आटा और मसालों को पैक किया गया और बनियाटोली ब्रांड के तहत बेचा गया। यह प्रयोग इतना सफल रहा कि अन्य गांवों ने भी बनियाटोली की नकल करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय पहचान। सद्दाम का बनियाटोली मॉडल जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। कृषि मंत्रालय ने बनियाटोली का दौरा किया और इसे आदर्श ग्राम घोषित किया। सद्दाम को राजधानी दिल्ली में कृषि क्रांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहां उसने अपने भाषण में कहा, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ही देश को आत्मनिर्भर बनाने का पहला कदम है। हमें अपनी धरती और अपने संसाधनों की रक्षा करनी है और अपनी मेहनत का सम्मान खुद करना है। कर से मुक्त करना प्रतीक बन चुका था। सीख। सद्दाम की कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन लाना कठिन है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो एक व्यक्ति भी समाज का चेहरा बदल सकता है। यह धरती, पानी और खेती का संरक्षण ही भविष्य की कुंजी है। क्या आप इस कहानी को आगे भी सुनना चाहेंगे? तो कमेंट करें। साथ ही शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी कर दें।